नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रामपुर से है, जहां एक बार फिर एक नारी समाज की बलि चढ़ गई है। यूपी में महिला सुरक्षा की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं और महिलाओं को न्याय मिलना तो नामुमकिन सा हो गया है। और ये सब हो रहा है यहाँ की लचर न्याय प्रणाली की वजह से। कोतवाली स्वार क्षेत्र में एक रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर 2 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना 11 जुलाई की है, जिसमें महिला के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने और उसके परिवार वालों ने थाने में दस्तक दी, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तब जाकर पुलिस ने संबंधित धाराओं में कोतवाली स्वार में मृतक महिला से जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था उसके खिलाफ और उसकी पत्नी शबाना के खिलाफ दुष्कर्म और आत्महत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। दुष्कर्म के आरोपी फाजिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद रामपुर कोतवाली स्वार के बिजार खाता गांव निवासी विवाहिता महिला, जिसके पति की लगभग 1 साल पहले मौत हो गई थी। विवाहिता 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसी के पड़ोस में रहने वाले फाजिल नाम के युवक ने 11 तारीख की रात को उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घटना के बारे में किसी को भी बताने से मना किया। बहरहाल पीड़ित महिला ने इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। उन्होंने इस बात को लेकर थाने में तहरीर दी। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज दुष्कर्म पीड़िता महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस विषय पर मृतक महिला शबीना के भाई इस्माइल ने और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल भाई, जिनकी मौत हुई है जहर खा के, कौन है ये आपकी? ये मेरी बहन है। क्या घटना हुई? इनके साथ घटना ये हुई कि फाजिल नाम का व्यक्ति इनके घर में घुसा रात के 1 बजे सीढ़ी लगा के, और उसने इनको जाके धमकाया और इनको मारा पीटा और इनके साथ अपना हफीज़ का शिकार बनाया। बलात्कार किया इनके साथ और इन पर काफ़ी मारने के बाद में ये कहा कि तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हारी गोली मार दूंगा। तमंचा इनके कानों पर रख दिया और उसके बाद उसने कहा तुमने ये बात किसी को बतलाई सुबह में तो मैं आपको जो है और आपके बच्चों को उड़ा दूंगा। और इनकी जो है नंगी करने के बाद वीडियो बनाई। उसने कहा तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो जो है मैं सारे लोगों को दिखा दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सर ये अपने बच्चों के डर से, अपने डर से, इनके पति जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें मार दिया गया है 10 महीने पहले। तो ये अपने पति का गम तो भूली नहीं थी और इनको इतनी बड़ी धमकी दी। धमकी के साथ साथ इन्होंने जो था किसी को नहीं बताया। सुबह एक इनकी पड़ोसन है, इन्हें बतलाने के बाद उन पड़ोसन ने हमारी जो बड़ी बहन है शबीना से बड़ी, उन्हें फ़ोन पर सारा माजरा बताया। और जब वह हमारे घर आई, हम और वो दोनों मिलके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बतलाई ये बात। वो बतलाने के बाद फिर हम उन्हें थाने लेकर आए स्वार। वो महिला कांस्टेबल के हमने रिपोर्ट दी, FIR करी। FIR करने के बाद इंस्पेक्टर साहब को दी और उसके बाद में जो चौकी इंचार्ज हैं अजय राणा, ये सारी चूक उनकी वजह से हुई है। उन्होंने हमें शांति बनाए रखने के लिए ये कहा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, उनका इलाज कर दूंगा और उन्होंने कोई भी मतलब वहाँ जाके दबिश नहीं दी दबंगों की। उसके बावजूद हमने सारे काम निपटाने के बाद 9 बज गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि आप जो है सुबह 11 बजे आ जाइए। उसके बाद हमने इनसे अजय राणा से पूछा कि हम क्या करें, जाएं और इसको अपनी बहन को कहाँ लेकर जाएं। तो इन्होंने ये कहा कि ये अपने मैके नहीं जाएंगी बल्कि इन्हें ससुराल छोड़ कर आएगी। हम रात में किसी टाइम आकर दबिश देंगे और दबिश के साथ साथ हम इनसे इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ से चढ़ा, कहाँ को उतरा, आपके साथ क्या क्या वारदात हुई। ये कल से अभी तक नहीं पहुँच पाए। कौन? अजय राणा, मसवाती चौकी इंचार्ज। हाँ, मसवाती चौकी इंचार्ज। उसके बाद सुबह होते ही जब ये अपने जेठ के घर से अपने घर पहुंची तो फाजिल की जुड़वा ने जब देखा छत पे चढ़ के तो उसने ताना दिया और ताना देने के बाद ये कहा कि तू इज्जत के खातिर अब भी नहीं मरी, इज्जत की खातिर तू अब भी नहीं मरी। तो उसने कहा कि मैं मर हूँ कैसे, तू मुझे जहर ला कर दिया तूने।
तो बोली कि ले जहर मेरे पास है, जहर खा के मर, तो इतनी गिरफ्तार है। तो इसने छत पे था, फाजिल की बीवी ने जहर की पुड़िया फेंकी, तो उसमें 2 गोली थी और वो 2 गोली उसने उसी टाइम खा के और काम उसका ख़त्म हो चुका। उसके में ससुराल वाले स्वार CHC लेकर आए, वहाँ हम भी पहुँचे तो स्वार वालों ने रेफ़र कर दिया रामपुर के लिए, और वो 2 किलोमीटर स्वार की दूरी आगे चलने के बाद रामपुर साइड में, और उसकी मृत्यु हो गई। कितने बच्चे हैं आपकी बहन के? मेरी बहन के 4 बच्चे हैं। फाजिल की गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है, उसकी तोड़फोड़ अभी कुछ नहीं हुआ है फरार है अभी वो? जी। पुलिस घर पे गई उनके? अभी तक नहीं गई थी। हम तो यहाँ हैं, हमें पता होता तो हम बताते आपको। आज दोपहर में थाना स्वार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी बहन अपने घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। 11/12 की रात्रि 11 बजे उसका पड़ोसी उसके घर में घुस आया और उसकी बहन के साथ बुरा काम किया। ये बात उसकी बहन ने कल शाम को अपने परिवार वालों को बताई थी। परिवार वाले इस बात पे विचार कर रहे थे, तभी जो उस महिला ने आज सुबह कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके खाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना स्वार पर बलात्कार और आत्महत्या प्रेरित करने का मुकदमा लिखा गया और जिस आदमी पर आरोप था उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जहां महिलाओं के अपराध के मामले दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। कहने को तो यूपी में पुलिस महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, लेकिन जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो यूपी पुलिस की पोल खुल जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस अगर समय रहते सचेत हो गई होती और महिला को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाती तो शायद आज महिला को किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी देकर ना चुकानी पड़ती। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।